बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्ट करती है एज अ बैरियर। तो ये सिर्फ सब मॉलिक्यूल्स की नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स के लिए ये नहीं करती कि उनको अंदर आने की इजाज़त ना दे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये एक्ट करती है एज अ बैरियर। तो कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर पास हो जाए और कुछ को अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर पास ना हो। तो डेट्स हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी कि वो सेल के अंदर जाएँ और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेंगी, जो बड़े सब्सटेंस होंगे उनको अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर पास हों। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो इक्विलिब्रियम का भी फंक्शन परफॉर्म करती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है सेल के अंदर एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो कुछ फिनोमेना है जो परफॉर्म होते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो उनमें आपके पास आ जाता है डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये कुछ फिनोमेना है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू परफॉर्म होते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है डिफ्यूजन। तो जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कि जिस जगह पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वहाँ से मूव करेंगे कम एरिया की तरफ, ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको आम से एग्जांपल से देखते हैं कि आप अगर परफ्यूम करें एक रूम की कॉर्नर पे, तो अब वहाँ पे क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ज़्यादा होंगे। तो वहाँ से वो मूव करेंगे, उस कॉर्नर से मूव करेंगे, पूरे रूम की तरफ वो फैल जाएंगे। तो ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो किसके थ्रू हो रही है? वो हो रही है डिफ्यूजन के थ्रू। तो होगा क्या कि वहाँ पे एक कॉर्नर पे मॉलिक्यूल्स क्या थे, ज़्यादा थे, उनकी कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा थी, वहाँ से उन्होंने मूव किया जहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी। तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं यह कहते हैं यहाँ पे आपने क्या किया, परफ्यूम की, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मूवमेंट करेंगे टुवर्ड द लोअर एरिया, तो यहाँ पे वो मूव करना शुरू, तो इस तरह क्या होंगे, वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि डिफ्यूजन के थ्रू इक्विलिब्रियम स्टेट भी मेंटेन होती है। तो जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो पूरे रूम के अंदर एक जैसी खुशबू हो जाएगी, एक जैसी स्मेल हो जाती है। तो डैट्स ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में भी पहुंच जाता है। तो होप सो ये आपको डिफ्यूजन डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी डिफ्यूजन की। तो अब होगा क्या कि कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल की, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है, ये किसके थ्रू मूव करते हैं? ये मूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नहीं है कि वो सिर्फ गैस होगी या वो सिर्फ लिक्विड होगी, बल्कि वो तीनों टाइप्स के हो सकते हैं। गैस भी हो सकते हैं वो मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंस, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की, तो वो विद द हेल्प ऑफ मूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। तो गैस एक्सचेंज, तो गिल्स के थ्रू कुछ गैसेस का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इनका किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। जैसे कि फिशेज़ हैं, तो फिशेज़ में क्या होगा, तो फिश की बॉडी के अंदर फिश गैस एक्सचेंज किसके थ्रू करती है? गिल्स के थ्रू। तो अब फिश की बॉडी, अगर फॉर एग्जांपल ये फिश की बॉडी है, तो ये इन्वायरमेंट है, पानी है, सारा वाटर है। तो अब वाटर में क्या होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और फिश की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे गिल स्लिट्स लगी होती हैं फिश का, मैंने फिश यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं की है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, वो मूव करेगी फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू द बॉडी ऑफ फिश। तो अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या थी, इन्वायरमेंट के अंदर, पानी के अंदर ज़्यादा थी और फिश की बॉडी में कम थी। तो वहाँ से ऑक्सीजन ने मूव की टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स के थ्रू भी क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। तो अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो बॉडी से क्या, जो इन्वायरमेंट से क्या होगा कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर इनका इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज होती है, जो आफ्टर डाइजेशन तो जो ग्लूकोज होती है वो इंटेस्टाइन में से मूव करती है इनटू द कैपिलरीज ऑफ विलाई, ठीक है। तो अब ये जो ग्लूकोज की मूवमेंट है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, ये किसके थ्रू होगी, वो भी होगी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन या थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू होगी, ठीक है। तो विलाई अब क्या है, विलाई बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक
प्रोजेक्शंस होती हैं और ये अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन है व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन moves a substance from an area of higher concentration to an area of low concentration। अब डिफ्यूजन में तो सिंपल हो गया था कि उनको किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब फैसिलिटेट का वर्ड आ गया। जब फैसिलिटेट का वर्ड आया तो इससे क्या हुआ कि इनको कोई सहूलत चाहिए, ठीक है, इनको कोई चीज़ चाहिए जो इनको आगे मूव करवाए, ठीक है। तो ये अगर जो छोटे से बड़े सब्सटेंस होते हैं थोड़े से, वो क्या करेंगे, वो अकेले मूव नहीं करते, तो उनको मूव करने के लिए किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है, तो वो उसके थ्रू मूव करेंगे। तो वो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंस जो जिनको कोई फैसिलिटेशन चाहिए, ठीक है, जिनको कोई और सब्सटेंस चाहिए, उनके थ्रू मूव करेंगे, उस डिफ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आ जाएगी आपके पास सोडियम आयंस की एंड पोटाशियम आयन की। तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये आपको ये स्टार्स नज़र आ रहे हैं, तो स्टार का साइज़ क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। जब थोड़ा सा बड़ा होगा स्टार के, तो अब ये क्या करेंगे, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम सोडियम आयन की या पोटाशियम आयन की बात करें या फिर ग्लूकोज की बात करें, तो उनका साइज़ क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, तो वो क्या करेंगे, ये दरमियान में क्या लगी हुई, कैरियर्स प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू मूव करेंगे। तो अब कैरियर प्रोटीन्स ने क्या किया, इन स्टार को कैरी किया और इन स्टार को फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन मूव करवाया, ठीक है। ये हो गया आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसी तरह अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा। अब ये क्या करेंगे, सिंपल इस मेम्ब्रेन में से पास होके लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएंगे। तो अब इनको क्या हुआ, कोई भी जो कैरियर प्रोटीन्स है, कोई भी और सब्सटेंस है, ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं हुआ। लेकिन जो सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं, ग्लूकोज हैं, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो डेट्स वाई ये सिंपल क्या होंगे, पास नहीं हो सकेंगे सेल मेम्ब्रेन के। तो इनको मूव करवाने के लिए, पास होने के लिए क्या होगा, रिक्वायर्ड होंगे प्रोटीन्स, रिक्वायर्ड होंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स प्रोटीन्स बोलते हैं। अब ये क्या करेंगी, कैरियर्स या ये इन बड़े मॉलिक्यूल्स को कैरी करके दूसरी साइड पे जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगी उस साइड पे पहुँचा देंगी। होप सो आपको दोनों ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी, दोनों प्रोसेस समझ आ गई होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्ट करती है एज अ बैरियर। तो ये सिर्फ सब मॉलिक्यूल्स की नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स के लिए ये नहीं करती कि उनको अंदर आने की इजाज़त ना दे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये एक्ट करती है एज अ बैरियर। तो कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर पास हो जाए और कुछ को अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर पास ना हो। तो डेट्स हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी कि वो सेल के अंदर जाएँ और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेंगी, जो बड़े सब्सटेंस होंगे उनको अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर पास हों। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो इक्विलिब्रियम का भी फंक्शन परफॉर्म करती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है सेल के अंदर एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो कुछ फिनोमेना है जो परफॉर्म होते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो उनमें आपके पास आ जाता है डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये कुछ फिनोमेना है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू परफॉर्म होते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है डिफ्यूजन। तो जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कि जिस जगह पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वहाँ से मूव करेंगे कम एरिया की तरफ, ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको आम सी एग्जांपल से देखते हैं कि आप अगर परफ्यूम करें एक रूम की कॉर्नर पे, तो अब वहाँ पे क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ज़्यादा होंगे। तो वहाँ से वो मूव करेंगे, उस कॉर्नर से मूव करेंगे, पूरे रूम की तरफ वो फैल जाएंगे। तो जो ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल की, वो किसके थ्रू हो रही है, वो हो रही है डिफ्यूजन के थ्रू। तो होगा क्या कि वहाँ पे एक कॉर्नर पे मॉलिक्यूल्स क्या थे, ज़्यादा थे, उनकी कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा थी, वहाँ से उन्होंने मूव किया जहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी। तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल में यह कहते हैं यहाँ पे आपने क्या किया, परफ्यूम की, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मूवमेंट करेंगे टुवर्ड द लोअर एरिया, तो यहाँ पे वो मूव करना शुरू, तो इस तरह क्या होंगे, वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि
डिफियन के थ्रू इक्विलिब्रियम स्टेट भी मेंटेन होती है। तो जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो पूरे रूम के अंदर एक जैसी खुशबू हो जाएगी, एक जैसी स्मेल हो जाती है, तो डैट्स ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में भी पहुंच जाता है। तो होप सो ये आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी डिफियन की। तो अब होगा क्या कि कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल की, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है, ये किसके थ्रू मूव करते हैं? ये मूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये नहीं है कि वो सिर्फ गैस होगी या वो सिर्फ लिक्विड होगी, बल्कि वो तीनों टाइप्स के हो सकते हैं। गैस भी हो सकते हैं वो मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंस, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की, तो वो विद द हेल्प ऑफ मूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। तो गैस एक्सचेंज, तो गिल्स के थ्रू कुछ गैसेस का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इनका किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। जैसे कि फिशेज़ हैं, तो फिशेज़ में क्या होगा? तो फिश की बॉडी के अंदर फिश गैस एक्सचेंज किसके थ्रू करती है? गिल्स के थ्रू। तो अब फिश की बॉडी, अगर फॉर एग्जांपल ये फिश की बॉडी है तो ये इन्वायरमेंट है, पानी है, सारा वाटर है। तो अब वाटर में क्या होगी? ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और फिश की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है। तो ये क्या करेगी? यहाँ पे गिल स्लिट्स लगी होती हैं फिश का, मैंने फिश यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं की है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? वो मूव करेगी फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू द बॉडी ऑफ फिश। तो अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या थी? इन्वायरमेंट के अंदर, पानी के अंदर ज़्यादा थी और फिश की बॉडी में कम थी, तो वहाँ से ऑक्सीजन ने मूव की टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स के थ्रू भी क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। तो अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो बॉडी से क्या, जो इन्वायरमेंट से क्या होगा कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, तो इस तरह क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर इनका इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज होती है, जो आफ्टर डाइजेशन तो जो ग्लूकोज होती है वो इंटेस्टाइन में से मूव करती है इनटू द कैपिलरीज ऑफ विलाई। ठीक है। तो अब ये जो ग्लूकोज की मूवमेंट है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, ये किसके थ्रू होगी? वो भी होगी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन या थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू होगी। ठीक है। तो विलाई अब क्या है? विलाई बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक